देखो, कल हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, आज हम बात करेंगे मुगल वंश में अकबर का बेटा जहांगीर। देखो, अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। उसकी मृत्यु होने के बाद में मुगल वंश का शासक कौन बना नेक्स्ट? जहांगीर। तो इसका शासनकाल शुरू होता है 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासक रहा। कब से कब तक रहा? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक इसने क्या किया? शासन किया। पिता अकबर, माता जोधाबाई। और जोधाबाई को कहां की बताया गया है? आमेर की। आमेर के राजा भारमल की पुत्री। भारमल की पुत्री है। एंड कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भाई जोधा का उल्लेख नहीं है, हरकाबाई का उल्लेख है, कि हरकाबाई का विवाह इसके साथ हुआ था, जो कि एक दासी पुत्री थी ऐसे। और जहांगीर का विवाह है जोधा की भतीजी मानबाई से हुआ। मानबाई। और इस मानबाई के बारे में अगर पूछे तो देखो, जोधा तो बताई गई है भारमल की पुत्री, जबकि ये भगवंत दास की पुत्री थी। तो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री बताया गया। और इसी से विवाह करने के बाद एक पुत्र हुआ, इससे खुसरो। कौन? खुसरो। देखो, खुसरो इसका कहना नहीं मानता था। खुसरो को एक तो आगरा का दीवान था और एक दीवान था लाहौर का। विद्रोह करने के लिए उकसाया। एक का नाम मिलता अब्दुल रहीम, वो अलग है। अब्दुल रहीम जो कि लाहौर का दीवान था। कौन था? लाहौर का दीवान। और दूसरा व्यक्ति आगरा का दीवान था, जिसका नाम हमें मिलता है हसन बेग। क्या नाम मिलता है? हसन बेग, आगरा का दीवान। और ये दोनों ही खुसरो को इसके पिता जहांगीर के खिलाफ उकसा देते हैं। दूसरी बात, ये खुसरो है ना, इस्लाम की जगह है अर्जुन देव के संपर्क में था। अर्जुन देव जो कि एक सिख गुरु थे। क्या थे? सिख गुरु थे। इन सभी के बहकाओं में आकर कहते हैं कि खुसरो ने विद्रोह किया, और विद्रोह के एवज में जहांगीर ने खुसरो की आंखें फुड़वा दी थी। जहांगीर क्या कर दी? आंखें फुड़वा दी। इसका साथ देने वाले जो 3 लोग थे, उन तीनों को मरवा दिया।
इनके विद्रोह करने के कारण जहांगीर ने खुसरो की आंखें फुड़वा दी। मतलब अंधा कर दिया उसको, और इसकी जहांगीर ने क्या करवा दी, हत्या। तो ये कौन थे, पांचवे सिख गुरु माने जाते हैं। क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जहांगीर के द्वारा पांचवे सिख गुरु जिनकी हत्या करवा दी गई थी, तो उनमें नाम मिलता है अर्जुन देव, पूछा हुआ है। और इन दोनों को भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब भाई खुसरो क्या हो गया, अंधा। अब माँ तो माँ होती है, माँ कैसी हो, है अपने बेटे को कैसे छोड़ देगी। तो जब तक मानबाई जिंदा रही तब तक खुसरो की देखरेख किसने की, मानबाई ने। और जब मानबाई को लगा कि मेरे जाने के बाद में खुसरो की देखभाल कौन करेगा, तो मानबाई खुसरो को क्या दे देती है, जहर। खुसरो को जहर देकर मार दिया। किसने करवाई, इसीलिए मानबाई को हम क्या कहते हैं, पुत्रहंता। क्या कहा गया इसे, पुत्रहंता। ये तो एक विवाह मानबाई किसके साथ, आमेर वाली जहांगीर का। दूसरी पत्नी की मैं बात करूं तो देखो, एक विवाह बता दिया। अरे आवाज नहीं भाई, धीरे धीरे। विवाह सेकंड, सेकंड विवाह जो जहांगीर का हुआ वो हुआ जगत गुसाई के साथ, जगत गुसाई। इसी को हम बोलते हैं मानबाई के नाम से जान। और ये कौन थी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। हाँ, और ये कहाँ का था, जोधपुर का की पुत्री। और इससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था खुर्रम। पुत्र कौन था, खुर्रम। इसी को हम कहते हैं शाहजहां। इसी को क्या कहते हैं, शाहजहां। और जब 1527 के अंतर्गत जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तब शासक कौन बनता है, शाहजहां। अब विवाह नंबर 3, विवाह नंबर 3, याद रखना, पत्नी नंबर 3। इसने विवाह किया था मेहरुनिसा से। इससे मेहरुनिसा से विवाह किया था, और इसको एक उपाधि दी थी जहांगीर ने, नूर जहां। कौन सी, नूर जहां। कहते हैं कि इस मेहरुनिसा को पहले इसने लगाया था हमीदा बानो बेगम की देखरेख में। तो एक त्योहार आता है नौरोज का त्योहार, तो नौरोज के त्योहार पे जहांगीर मिलने गया। तो मिलने गया तो वहां पे इसने देखा, भला की खूबसूरत थी। और जहां खूबसूरती होती है वहां अच्छे अच्छे फ्लैट हो जाते। तो ये तो बादशाह था। इसने नवरोज के त्योहार पे इसको देखा और इसकी सुंदरता पे क्या हो गया, फिदा। और फिदा होके इससे क्या कर लिया, विवाह। और एक नया नाम दिया इसे, नूरजहां। नूर का मतलब होता है खूबसूरती। तो ध्यान रखना, मेहरुनिसा को कब देखा, नवरोज के
के त्योहार पर देखा। और ये देखा देखी वाला तो चक्कर इतना भयंकर है कि पूछो मत। अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं रुका था, पागल हो गया था वो। ये कुड़ी लेनी, ये कुड़ी लेनी है। इसके पिता थे एतामुद्दौला, ऐसे कुछ नाम मिलता है, एतामुद्दौला। और नूरजहां की माता, जिसका नाम मिलता है हमें अस्मत बेगम। और इसका पहला पति था अली कुली बेग, अली कुली बेग। ठीक। और नूरजहां को इस अली कुली बेग से एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडो बेगम। क्या नाम था? लाडो बेगम। ध्यान रहेगी बात। कहा यह भी जाता है कि इसी लाडो बेगम का विवाह फिर बाद में शाहजहां के साथ में कर दिया गया, जहांगीर के द्वारा। है क्या? देखो, इसी नूरजहां ने भारत की प्रथम सफेद संगमरमर की इमारत बनाई थी। सफेद संगमरमर की इमारत का निर्माण करवाया। शाहजहां तो बाद में आया था, ये पहले ही बना चुकी थी। और इसने जो बनाया था वो बनाया था एतामुद्दौला का मकबरा। क्या बनवाया? एतामुद्दौला का मकबरा। क्योंकि अब बादशाह की रानी हो गई और बादशाह सबसे ज्यादा इसी को चाहता है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। पिता मर गया तो पिता की याद में इसने क्या बनवा दिया? एतामुद्दौला का मकबरा, जो कि भारत की पहली सफेद संगमरमर की इमारत है, दिल्ली। इसके अलावा कहते हैं कि जो नूरजहां की मम्मी थी अस्मत बेगम, ठीक है, एक बार ये जहांगीर के साथ में आई थी अपने यहाँ, क्या नाम है, मैगजीन दुर्ग में, अजमेर। अजमेर के मैगजीन दुर्ग में रहते हुए इसने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। और कहां पे खोजी? मैगजीन दुर्ग, अजमेर में। आई बात समझ में? इसके अलावा ये जो कहां के गुलाब लेके आई थी उससे इत्र बनाया था, तो ध्यान रखना, दौलत बाग उद्यान के, दौलत बाग, हाँ, उद्यान जो आना सागर झील के पास में है, यहां के गुलाबों से इसने इत्र बनाया था। अब इससे ज्यादा डीप क्या पढ़ोगे? है? इत्र बनाया गुलाब से, कहां के? दौलत बाग उद्यान के। और कहां पे बनाया? मैगजीन दुर्ग। कौन थी अस्मत बेगम? नूरजहां की मां। पिता का नाम एतामुद्दौला, पति का नाम, ये युद्ध में मारा गया था, इसलिए ये देख रेख में लगी हुई थी। और देख रेख में जब पहली बार कौन जाता है नवरोज के त्योहार पे, तब पहली बार इसे देखता है और पहली बार देख के इससे रूप पे मोहित हो जाता है। जबकि ऑलरेडी दो दो पत्नियां थी, लेकिन फिर भी मन तो बावड़ा है, कुछ भी कर रहा है। क्योंकि मन तो हमेशा बावड़ा होता है, इसीलिए तो दुनिया क्या कहती है, इसकी मत सुनो, इसकी सुनो। तो देखो, यहां तक मैंने पत्नियों का जिक्र किया इसकी। पहली कहां की?
आमेर की। दूसरा विवाह है जगत गुसाई, कहाँ की? जोधपुर। तीसरा विवाह है नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम क्या है? मेहरुनिसा। ठीक है, उतारो जहांगीर को। कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई थी जहांगीर ने? अर्जुन देव की। और किसकी आंखें फुड़वाई थी? खुसरो कौन लगता था इसका? बेटा लगता था। और खुसरो को बाद में जहर किसने दिया? मानबाई। इसलिए मानबाई को हम क्या कहते हैं? कहाँ की? आमेर की या जयपुर की पुत्र अंता के नाम से प्रसिद्ध है। सभी का देखो आगे। अब भाई विवाह के बारे में, पत्नियों के बारे में, अन्य घटनाओं के बारे में तो जान लिया, लेकिन जो ये जहांगीर था न्याय के लिए प्रसिद्ध था। न्याय के लिए प्रसिद्ध। इसके लिए न्याय करने के लिए जाना जाता था। देखो, कहा जाता है कि एक बार इसके दरबार में मामला आता है दो महिलाओं का, जिसके अंतर्गत एक महिला दूसरी वाली महिला के बच्चे को चुरा लेती है और कहती है कि यह बच्चा मेरा है, और दोनों उस बच्चे को लेकर झगड़ते हुए दरबार में पहुंचती है। दरबार में पहुंची, अजीब समस्या थी कि दोनों महिलाएं एक बच्चे को अपना कह रही है। तो जहांगीर ने कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों में बांट दो। अब जो ओरिजिनल माँ थी उस बच्चे की, वो कहती है कि नहीं साहब, दो टुकड़े मत करो, ये बच्चा इस महिला को ही दे दो। तो जहांगीर समझ जाता है कि यह बच्चा दूसरी वाली महिला का नहीं है, ये इसी महिला का। तो ऐसे कई न्यायपूर्ण कार्यों के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर। और इसी जहांगीर ने जनता को न्याय देने के लिए न्याय की जंजीर लगवाई थी। क्या लगवाई थी? लगवाई, जो आगरा के किले में थी। आगरा के किले से यमुना नदी के तट तक लगी हुई थी। कहां तक लगी हुई थी? यमुना नदी के तट तक लगी थी। इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियां बंधी हुई थी, और ये न्याय की जंजीर सोने की जंजीर थी। कितनी? सोने की जंजीर। 60 घंटियां लगी थी आगरा के किले से लेकर यमुना नदी तक। अब देखो, उस जमाने में सोने की जंजीर, मजा लो कोई तोड़ के ले जाए। अब तो गले में पहने हुए कि तोड़ के लेके जा रहे हैं, हैं? और उस जमाने में आगरा के किले से लेकर यमुना नदी तक सोने की जंजीर लगी हुई है। और इसी न्याय की जंजीर के लिए कौन फेमस हुआ इतिहास में? जहांगीर। दूसरा, अब तो ले गए अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या देखा भारत में आके कि घर घर में सोने चांदी के सिक्के मटकों में भरे हैं, इनको इनकी क्या नहीं है, वैल्यू ही नहीं पता। अंग्रेजों का राज स्टार्ट हुआ, हर घर से लूट ले गए, हर घर से लूट के। इसीलिए तो भारत को किसी जमाने में क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। और वो किन लोगों ने कहा? अंग्रेजों ने नहीं कहा है, भारतीयों ने नहीं कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भारत तो सोने की चिड़िया है। जिनके घर घर में सोने चांदी के क्या पड़े हैं? सिक्के पड़े हैं, और उनको वैल्यू नहीं है, ऐसे खुले में पड़े हैं। और बाद में अंग्रेज आए तो भाई साहब उन्होंने ऐसा लूटा, ऐसा लूटा कि दीवारों के अंदर भी जो सोने के तार लगाए हुए थे ना महलों में,
वो भी नहीं छोड़े, वो भी उतार उतार के ले गए, इतना लूटा। तो देखो जहांगीर, इधर ध्यान दो, मैगजीन दुर्ग के झरोखे में बैठकर भी न्याय करता था। एक तो आगरा के किले में, दूसरा मैगजीन दुर्ग में। जब राजस्थान में रहता था तब अजमेर में मैगजीन दुर्ग के झरोखों में बैठकर न्याय करता था, और जब आगरा में रहता था तब आगरा में, आगरा के किले में न्याय करता था। इसी के समय भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है, इसका शासन काल क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। इसका शासन भारतीय चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। देखो कहते हैं कि एक बार जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे और सभी चित्रकारों से कहा कि एक ऐसा चित्र बनाओ फूल का कि उस पे मधुमक्खी आकर बैठ जाए। एक ऐसा चित्र ड्रॉ करो या बनाओ फूल का कि उस पे मधुमक्खी आकर बैठ जाए। हो सकता है? अरे हो सकता है क्या कि एक कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर गुलाब गुलाब का या कोई सा भी फूल बनाया जाए और उस पे मधुमक्खी आके बैठ जाए? हो सकता है। अरे हुआ है, तभी तो इसका शासनकाल स्वर्णकाल कहलाया चित्रकला का। कहते हैं कि सभी चित्रकारों ने मिलकर एक ऐसा फूल का डायग्राम बनाया कि हकीकत में जब उसको दरबार में लाया गया तो मधुमक्खियां उस पर आकर बैठने, और जहांगीर इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि सभी चित्रकारों को उसने धन दौलत दे दी है। इसी के समय एक चित्र बना, समय बताने वाले यंत्र पे बैठा है। एक चित्र बना बाज का, एक चित्र बना इसका क्या नाम था, जेब्रा, जो कि इथोपिया से लाया गया था। लेकिन जहांगीर को यह पता नहीं था कि ये गधा है कि घोड़ा है कि खच्चर है, तो वो लाने वाले को कहता है ये खच्चर कहाँ से लाया है, लेकिन वो जेब्रा था। क्या था? जेब्रा था। तो इसी कारण, कई कारणों के कारण भारतीय चित्रकला का अगर स्वर्णकाल माना जाता है तो किसका शासनकाल माना जाता है? अब जहांगीर के समय जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी, भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। ये अंग्रेज भारत में आ चुके थे 1498 के आसपास वास्को डी गामा के रूप में, और धीरे 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 जहांगीर तक पहुंचे और कि साहब हम तो व्यापार करना है 1611 के आसपास। तो व्यापार करने आए तो उस समय अजमेर में था, तो अजमेर में रहते हुए कहते हैं कि सर टॉमस रो आया था इसके दरबार में, और उसी समय इसको व्यापार करने की भारत में क्या दे दी? अनुमति दे दी। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो जहांगीर के दरबार में आए, तो देखो कौन कौन आया। पहला व्यक्ति आया इसके दरबार में जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में। कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। अनुमति लेने में पर्याप्त नहीं रहा। इसके बाद में आया मिल्टन, 1611 में। कौन आया? मिल्टन। तीसरे नंबर पे आया 1612 में पॉल केनिंग और एडवर्ड।
पॉल, कैनिंग व एडवर्ड, ये दोनों आए। और नंबर 4 पे आया सर टॉमस रो, 1615 में। कब आया? सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो वो व्यक्ति था जिसने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी। और ये कहां मिला था इससे? जहांगीर से मैगजीन दुर्ग में मिला। कहां मिला? मैगजीन दुर्ग अजमेर में मिला। और यहीं पर इसने भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। देखो, कहते हैं कि जब ये जहांगीर के दरबार में आया तो जहांगीर ने इसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी कि भैया तू राजदूत है, जब तक तुम्हें कहा नहीं जाए बैठने के लिए तब तक बैठना मत। तो ठीक है साहब, नहीं बैठेंगे, लेकिन व्यापार में तो अनुमति दो। और बाद में इन्हीं सब की कुर्सियां छीन ली अंग्रेजों ने कि तुमने कुर्सी नहीं दी थी ना हमें, जब हमारा राजदूत आया था कुर्सी नहीं दी, अब बैठो तुम्हारी कुर्सी जाएगी। इसलिए 200 साल तक भारत को क्या बनाया इन्होंने? धीरे धीरे करके गुलाम बनाया। और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि बदनाम तो मुगल हुए, लेकिन हकीकत में लुटेरे अंग्रेज थे। क्योंकि मुगलों ने जितना भी लूटा वो यहीं रह गया है उनका, जिसको बाद में कौन लूट ले गए? अंग्रेज लूट ले गए। कहा यह भी जाता है कि कोहिनूर का हीरा ले लो, छोटे बड़े पता नहीं कितने हीरे जवाहरात और कई सोने के गेट, किवाड़, खिड़कियां, सब कुछ, झूमर सोने के, सब कुछ लूट के ले गए। लेकिन एक चीज गलती कर गए वो, कि उन्होंने सब कुछ लूटा लेकिन भारतीयों को एक चीज दे गए, शिक्षा, समानता, नारी, नारी के उत्थान के लिए सती प्रथा, बाल विवाह, ये सारी प्रथाएं बंद कर गए, देवदासी प्रथा, और एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम देके गए। तीसरा, आज हम कहते हैं ना ये हमारा टाबर तो इंग्लिश मीडियम में जाए, भाया ये अंग्रेजी देगा तो भी इंग्लिश मीडियम में, हम गर्व से कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम में जा रहा है। वो अंग्रेजी दे लेके आए थे, कौन लेके आया था? लॉर्ड मेकाले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक लॉर्ड मेकाले हैं, ध्यान रखना। और इसी लॉर्ड मेकाले के द्वारा इंग्लिश शुरू की गई थी सबसे पहले। आज हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, यूपीएससी, उसका पहले नाम था लोक सेवा आयोग, बाद में संघ लोक सेवा आयोग हुआ इसका। तो ये भी इन्हीं की देन है। आईएएस आईपीएस वाली जो होती है ना सिविल सर्विस, वो अंग्रेजों ने शुरू की थी। सारा सिस्टम वही है, केवल भारतीयों के अधिकार क्षेत्र में है। पहले अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में था, अब भारतीयों के अधिकार क्षेत्र में। जितने भी दफ्तर है, कॉलेज है, न्यायालय है, सारा अंग्रेजों का दिया हुआ है। तो भैया इसकी फीस तो लगनी ही लगनी थी। अभी जैसे तुम भी पढ़ने आ रहे हो तो तुम्हारी भी फीस लग रही है ना। तो भारतीयों को इतना सब कुछ दिया, सिखाया, तो उसकी वो 200 साल तक क्या लिए हैं? फीस लिए हैं। क्या लिए हैं? तो इतना बढ़िया सिस्टम वो देके गए, तो उसकी फीस वसूल की है उन्होंने। लेकिन वो फीस क्या है, थोड़ी सी भारी पड़ गई। कई लोगों को मरना पड़ गया देश को उनसे आजाद कराने के लिए, है। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमें क्या पता लगता गुलामी क्या चीज होती है। अंग्रेज नहीं आते तो गुलामी क्या चीज होती है हमें पता ही नहीं लगता। और भारतीयों के साथ तो इतनी गुलामी की हदें पार ही नहीं हुई है जितना वियतनाम वालों के साथ हुआ है। वियतनाम वालों के साथ तो बहुत खतरनाक तरीके से हुआ है, पढ़ना कभी। और उसी वियतनाम ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में टक्कर देकर नीचे गिरा दिया। आज भी उस 2 प्लेन गिराए थे ना, उन दोनों प्लेनों को उन्होंने रख रखा है दिखाने के लिए पूरी दुनिया को। इतना सा देश है, इतना सा होगा शायद नक्शे में, इतना सा। वो ये कहता अमेरिका के प्लेन हमने गिरा दिए।
है, और अपने एक फोन आता है, बंद करो युद्ध, बंद है। और आज भी उसने वो प्लेन सजा के रखे हैं ताकि पर्यटक या विदेशी लोग जब घूमने आए तो उनको पता लगे कि ये प्लेन किसके हैं, अमेरिका की आर्मी के। और ऐसे ऐसे देखो आगे। अब इसके बाद में ध्यान रखना कि इसकी मृत्यु होती है 1627 में, जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के बाद में जो इसका मकबरा बनाया गया, मकबरा है लाहौर में, जा कहां पे है, लाहौर में है। कहां पे है, लाहौर पाकिस्तान में है। इसकी मृत्यु के समय दो पुत्र ही जिंदा थे। कितने पुत्र, दो, जिसमें एक तो था खुर्रम और एक था सहसायर। जिसमें खुर्रम क्या बना, जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। क्या बना, जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। और ये जब अपने पिता का विद्रोह कर रहा था तो उस समय ये आया था मेवाड़। और मेवाड़ में कहते हैं जगदीश मंदिर को देखकर, जग मंदिर और जगदीश मंदिर को देखकर इसके दिमाग में ख्याल आया था कि अगर मैं भविष्य में कभी हिंदुस्तान का बादशाह बना तो ऐसी ही सफेद संगमरमर की इमारत बनाऊंगा जिसे आज दुनिया क्या कहती है, ताजमहल। वो इस शाहजहां ने बनाया, खुर्रम ने। और इसमें जो मार्बल लगा वो मकराना नागौर का लगा है। और पूरे भारत में फेमस है मकराना का। तो ये था जहांगीर, उतार लेना।